अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज एक प्रोजेक्ट के साथ हम हाजिर हुए हैं और आज का प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट जो ऑन कैंपस हमसे पढ़ते हैं ऑनलाइन हमसे पूछ रहे थे कि सर हमारे पास कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसा कि यहाँ पर इमेज में आपको नज़र आ रहा है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम कैसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स किस्म का है। हम इस तरह के नोटिफिकेशंस भी देखते हैं अपने फेसबुक, इंस्टा और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, और हमें ये मौसूल भी होते हैं और हम इनको डिटेल्स में जाकर पढ़ के तो हम जानते हैं कि अगर हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जॉब में एज अ क्लर्क, एज अ यूडीसी, एलडीसी, ये हमारा कुछ ऐसा काम है जिसमें हमें ये बनाने पड़ सकते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए, उनकी जितनी कमांड्स हैं, टेबल से रिलेटेड इमेजेस कैसे इंसर्ट करनी है, और ये तमाम ऐसी कमांड्स जो कि हम पिछले तमाम लेक्चर्स में लगातार 1 से लेकर 20 लेक्चर्स तक अभी हम पढ़ा चुके हैं, तो उनको डिटेल से सुन लें तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरह का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली आपको सारा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा कुछ कॉपी पेस्ट करके, और आप स्टेप बाय स्टेप मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करें और देखें कि मैं किस तरह बना रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके पीछे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है, विंडो बटन प्लस आर आपने प्रेस करना है, विन वर्ड लिखना है और एंटर प्रेस करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर हो जाएगा ओपन, और यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर दिया। अब जैसा कि मुझे पता है कि हमारी जो ये फाइल है इसका जो पेज है थोड़ा सा बड़ा मुझे दिख रहा है और इसके मार्जिन्स वगैरह मुझे सेट करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और सबसे पहले यहाँ पर मैं जाऊँगा इसके पेज लेआउट में। साइज़ जो आपने रखना है वो रखना है लीगल, और ये थोड़ा सा लीगल पेज आ गया। और लीगल के बाद आपने मार्जिन इसके रख लेने नॉर्मल या नैरो रख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर जाकर कस्टम मार्जिन में जाकर 0.5 ये मार्जिन रख लेने हैं, ओके कर दें। और साइज़ आपने लीगल रख दिया क्योंकि ये जो साइज़ का पेपर है ये लीगल साइज़ का पेपर है, ठीक है जी। अब आपने वापस यहाँ पर आना है और ये सेटिंग करके आपने कंट्रोल S करके इसको सेव कर लेना है। मैं इसको कहाँ सेव कर रहा हूँ, अपने माई कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे मैं माई प्रोजेक्ट के नाम से सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप, और नेम मैंने माई प्रोजेक्ट दे दिया, सेव कर दिया। तो देखें विंडो डी करके यहाँ पर रिफ्रेश करें तो माई प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो टास्क सेव हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पर। तो आने से पहले यहाँ पर मुझे इमेज में देख लें कि एक ये इमेज इंसर्ट करनी है, फिर ये एक इमेज, मगर इस इमेज को मैं इंसर्ट नहीं करूँगा, जस्ट 31 मार्च लिखूँगा। जस्ट एक इमेज, ये जो लोगो है फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये मैं उनके लिए नहीं बना रहा, ये जस्ट एज अ सैम्पल नोटिफिकेशन है और सैम्पल ये प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ। और यहाँ पर आता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो यहाँ पर मुझे लोगो इंसर्ट करवाना है। तो लोगो को सबसे पहले डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर आते हैं गूगल के ऊपर। तो गूगल पर मैंने यहाँ पर लिखा FBISC लोगो और ये लोगो सामने आ गया। इसको मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पर आपने सेव कर देना है। सेव देखना कि यहाँ पर सेव PNG या JPEG के फॉर्म में सेव होना चाहिए। तो उसको मैंने लोगो को सेव कर दिया। कहाँ पर सेव करना है, डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसको सेव कर दिया। आइए देखें, ये देखें डेस्कटॉप पे हमारा लोगो सेव हो चुका है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रोजेक्ट के ऊपर। दोबारा ये इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर्स में जाइए, और पिक्चर्स में जाने के बाद ये हमारा ये लोगो पड़ा हुआ है और इसको मैंने जस्ट इंसर्ट कर दिया। जैसे ये इंसर्ट होगा तो ये मूव नहीं करेगा, आप लोगों ने जाना इसके फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट में जाने के बाद पिक्चर के फॉर्मेट की मैं बात करूँ, इस पर क्लिक करना है, पिक्चर फॉर्मेट में गए, व्रैप टेक्स्ट में गए और इसको यहाँ से टाइट कर दिया, और इसको आप मूव भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट अलाइन करके, आप ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ फॉर्मेट में जाएं, अलाइन टॉप, और अलाइन यहाँ से क्या दें आप लेफ्ट कर दें, तो बिल्कुल ये फिक्स हो जाएगा। अब ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, मैं लिखूँगा कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद, सेक्टर H84 इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो ये लिखने के लिए मैं आता हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रोजेक्ट पे, ये दूसरे टैब्स में बंद कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर है, गूगल को भी कर देते हैं बंद और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैप्स लॉक ऑन करके। आप लोगों ने लिखना है फेडरल बोर्ड, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है जी। तो मैंने ये लिखा और सेकेंडरी एजुकेशन एंड को ऊपर रख देना है, जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एंड ऊपर है और बाकी नीचे है, तो उसको मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पर आया, इसको सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल E से इसको क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद मैंने इसका कैप्स जो दूसरी बात, जो मेन बात है वो ये है कि इनके दरमियान लाइन स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है,
तो मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ पर जाकर ऐसे करके या Alt OP करके, आप इसकी शॉर्टकट की है Alt OP, यहाँ पर जाएं और इसको सेंटर यहाँ पर रख दिया हमने। यहाँ पर हमने इसकी ये पैराग्राफ स्पेसिंग 0 और यहाँ से इसको हम सिंगल कर देंगे और ओके कर देंगे, तो इनके दरमियान स्पेसिंग कम हो जाएगी। अब आपने इसका फ़ॉन्ट रखना है, इसका साइज़ यहाँ से रख दें आप 16 या 14 तक, और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो हम रखते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइम्स न्यू रोमन और बोल्ड कर देना है, और आप 14 इसकी ये हाइट रख दें। ठीक है, तो ये मैंने ये बना लिया। अब इसके नीचे लिखना है सेक्टर H84 पाकिस्तान इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो ये लिखने के लिए मैं इधर नीचे इंटर करता हूँ, इधर लिखता हूँ कैप्स लॉक ऑफ करके सेक्टर H8/4 और यहाँ पर लिखा इस्लामाबाद, शिफ्ट आई SLM इस्लामाबाद, और इसके साथ आप लिख लें पाकिस्तान। अब चूँकि यहाँ पर देखें इस्लामाबाद कोमा फिर पाकिस्तान है, तो यहाँ पर मुझे कोमा डालना पड़ेगा फिर पाकिस्तान। इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट एंड पे हूँ, शिफ्ट होम सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन बटन से प्रेस कर दिया, इसको थोड़ा सा सेंटर में कम कर दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ आप बाकी चीज़ें चेक कर लें जो चीज़ें पूरी हैं, और इसका साइज़ मैंने 12 कर दिया और बाकी का ऊपर 14 है, तो गुड हो गया। इसके साथ साथ नीचे आप आएँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोन नंबर पाकिस्तान, ईमेल, कंडक्ट, और ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। साथ साथ आप यहीं से नीचे एंटर कर दें, आप लिखें फ़ोन स्लैश, और आपको पता होगा कि यहाँ पर डॉट स्लैश डाला हुआ है, फ़ोन के साथ यहाँ पर डॉट आता है, फिर कॉलन। अच्छा, इसके साथ साथ आप डाल सकते हैं स्पेस देकर या टैब प्रेस करके, या स्पेस दे दें +92 पाकिस्तान इंटरनेशनल कोई भी नंबर लिखना हो तो +92 और -51 उन्होंने लिखा है, फिर कोमा, और साथ में फिर जो है 9296 कुछ भी आप इस तरह लिख लें। ठीक है, स्पेस देकर 9296 ऐसे करके मैंने कुछ नंबर लिख लिए, फिर स्पेस, फिर इसी को ही हम कंट्रोल-C से कॉपी कर देते हैं और कंट्रोल-V से पेस्ट कर देते हैं, फिर कंट्रोल-V से पेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोड आपने लाजमी डालना है, या डायल कोड दूसरा बाहर का मुल्क का, और बाकी का ये नंबर है आप ऐड कर सकते हैं, फिर ये नंबर, ये ऐड नंबर, शुरू में ये नंबर लाजमी डालिएगा, चाहे आप इस नंबर से मिलाएं, इस नंबर से मिलाएं, तो एक ही बात है। तो फिर कॉमा डालना है, ये देखिए कॉमा है बीच में, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आया। अच्छा, मैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में ना मैं स्विच कर रहा हूँ Alt+Tab की से। यहाँ पर आपने कॉमा डाल लेना है और आपने टैब बटन प्रेस कर लेना है, यहाँ पर लिखना है ई और यहाँ पर लिखना है मेल, और आप ईमेल कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल लिख रहा हूँ सलमान ताज मोहम्मद, या कुछ भी लिख लें FBIAC@gov.pk। ठीक है, ये आपने इनकी ईमेल लिख दी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसका साइज़ बहुत कम है, इस लिखाई का और इस लिखाई का बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट लेस देन इसको सेलेक्ट कर देंगे और इसको कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर देंगे। मज़ीद कम करना चाहते तो मज़ीद कम कर लें, थोड़ा यहाँ पर रख लेंगे, और यहाँ पर आता हूँ। अब इसके नीचे ये नंबर FBIAC SSC ये आपने नंबर लिख लेना है और 21 मार्च एंटर करना है, कंट्रोल L कर देना है, इस तरफ आना है, और इस नंबर को लिखने के लिए number.FBIAC ये चीज़ें लिखेंगे हम, और यहाँ पर लिखा मैंने कैप्स लॉक ऑन करके number.FBIAC/NO, और फिर आप कुछ डाल लें SSC, मिसाल में खुद से कुछ लिख रहा हूँ SSC2, और बाद में कुछ भी 23/2321 एज अ फॉर्मेट। ठीक है, तो मैंने उनका नंबर लिख दिया, ये वाला नंबर लिख दिया, और आप देखेंगे कि इसका कंट्रोल-B से बोल्ड हटा दें और सिर्फ इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल-B से बोल्ड करें, कंट्रोल-I से इटैलिक करें, कंट्रोल-U से अंडरलाइन कर दें, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। अब ये लिखना है 31 मार्च 2023, तो ये लिखने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने फिर क्या करना है 31, ये तो उसकी तरह लिखा जा रहा है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल-B से बोल्ड हटा देता हूँ, कंट्रोल-I से इटैलिक हटा देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 31। अभी भी स्टिल इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल-U से अंडरलाइन हटा दिया, और यहाँ पर लिखा 31 MAR मार्च और 2023 मैंने लिख दिया 2023। आप लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, टैब से इसको हम आगे यहाँ पर जितना मैक्सिमम आगे ला सकते हैं इसको ले आएंगे, यहाँ तक नहीं ले आया। बाकी आप स्पेस बार का यूज़ कर लें तो भी बेहतर है, अगर नहीं करना चाहते हैं फुल फिक्स करना चाहते हैं, देखें यहाँ से नीचे चला गया, तो बस ये स्लैश आखिर इंटर कर दिया, नीचे आ गया। अब यहाँ पर आया तो बिल्कुल जुड़ के रहे। अब यहाँ तक हमारा ये बन चुका है, यहाँ तक देख लें। अब इसके बाद क्या करना है कि डेट शीट फॉर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन एनुअल एग्जामिनेशन ये लिखना है। तो ये देखें, ये अलग फ़ॉन्ट है, तो ये अलग फ़ॉन्ट था, ये टाइम्स न्यू रोमन था,
ये अलग फ़ॉन्ट है, ये अलग फ़ॉन्ट है, तो इसका फ़ॉन्ट जो है हम चेंज कर देते हैं। ये फ़ॉन्ट जो है ये हमारे हिसाब से इसको हम 10 कर देते हैं, और ये फ़ॉन्ट कैलिब्री है। कौन सा है? कैलिब्री। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और कैलिब्री लाइट कर देंगे। ठीक है, कैलिब्री है, या फिर एरियल भी हो सकता है, एरियल रख दें तो बेहतर है। ठीक है, इसको हम स्पेस बार से थोड़ा सा आगे कर देंगे, और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। अब नीचे जितना भी काम लिखेंगे ये हम एरियल में लिखेंगे। डेट शीट फॉर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर मैंने डेट शीट फॉर सेकेंडरी स्कूल 2023 सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल ई से सेंटर कर दिया, और यहाँ से भी आप अपर केस कर सकते हैं इसको, या फिर इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3, वहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको बोल्ड कर देंगे, हम कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर दिया, और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से थोड़ा सा बड़ा कर दिया अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से थोड़ा सा कम कर दें। तो आपने बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, एंटर कर दिया, नीचे ले आए। अब यहाँ पर क्या लिखना है? इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न अथॉरिटीज़। ये सारा लिखने के लिए आप ज़रा वेट कीजिएगा। अच्छा, मैं जब लिखूंगा तो ये ऊपर की तरफ लिखा जा रहा है ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल स्पेस बार से इसकी सारी सेटिंग में ख़त्म कर दूंगा, और यहाँ पर लिखना है मैंने इट इज़ हेयर बाय, कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे, इट इज़ हेयर बाय गिवन बिलो। तो ये मैंने सारा लिख लिया। अब एक काम करना है कि इसको सेलेक्ट करना है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे है, तो आगे करने के लिए मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा, टैब से इसको थोड़ा सा मैं आगे कर दूंगा, और इसका फ़ॉन्ट हमने क्या रखना है, इसको सेलेक्ट करना है, और इसका फ़ॉन्ट जितना भी हम लेकर चलेंगे वो एरियल ही होगा, एरियल है। और साथ साथ इसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मैं गया और नीचे जितनी बॉडी का टेक्स्ट है उसको हम बाहर रखेंगे, और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें, जस्टिफाई कर दें, या कंट्रोल जे कर दें, तो कंट्रोल जे कर दें तो आपका जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये देखें सारे का सारा हमारा हो गया A1। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, इसको 10 तक भी लेकर आ सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, तो 10 तक ले आएँ। जैसे कि यहाँ पर 2023 ऑफ ये सारा 10 साइज़ में लिखा गया है, तो यहाँ पर भी चलो हम इसको 10 साइज़ रख देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो इनकी अपनी अपनी साइजिंग होती है। अब मैंने नीचे ये डब्बा बनाना है, मतलब ये टेबल बनाना है, तो टेबल में देख लें कि हमने ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, मतलब 4 कॉलम बने हैं। रोज़ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 17 रोज़ हैं, तो 17 रोज़ बनानी है। तो नीचे आता हूँ, यहाँ पर बैक स्पेस किया, एंटर किया। अब मैंने नीचे क्या बनाना है? ये पूरे का पूरा टेबल। तो टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा इंसर्ट में टेबल इंसर्ट, और यहाँ पर आपने कितने कॉलम बनाने हैं? 4 कॉलम, और यहाँ पर आप लिख दें 17 रोज़। ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑटो रखें, सब कुछ रखें, ओके कर दें, तो ये आपका टेबल बन गया। अब इस टेबल को थोड़ा सा हम इसकी विड्थ हाइट बढ़ा सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये है कि हमने यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर कुछ अराइवल स्टूडेंट एट सेंटर क्लोजिंग ये सारा लिखा हुआ है, तो मैं ये कैसे लिखा है, इसके लिखने के लिए एक तरीकाकार ये है कि हमने ना इसको मर्ज कर देना। इसको हम सेलेक्ट कर देंगे, लेआउट के अंदर आएंगे और इसको मर्ज कर देंगे, तो देखें ये एक रो बन गई, हमारी पूरी की पूरी एक रो बन गई। इसकी हाइट बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, और इसका साइज़ हमने क्या रखना है, पूरे टेबल का साइज़ पहले हमने सेलेक्ट किया, सब पूरे टेबल को सेलेक्ट कर दिया, और इसका साइज़ हम रखेंगे 10 या हो सके 12 रखेंगे। अभी हम फ़िलहाल इसको 10 रख रहे हैं। इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल हमने एरियल रख दिया, और बाकी जो सेटिंग होगी साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। अब यहाँ पर आया, इस तमाम इन सेल्स को सेलेक्ट किया, लेआउट के अंदर आया टेबल के, और मर्ज कर दिया, देखें एक टेबल बन गया। और अब क्या लिखना है? अराइवल ऑफ द स्टूडेंट्स एट सेंटर। मैं ये एक ही लाइन लिखूंगा, इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि टाइम बच जाए। तो मैंने यहाँ पर लिखा कैप्स लॉक ऑफ करके अराइवल ऑफ द स्टूडेंट्स एट सेंटर, तो ये मैंने लिखा, और इसको यहाँ पर मैंने कॉलम्स डाल दिए। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, एक और काम करना है कि मैं स्पेस देकर भी ये सारा लिख सकता हूँ ऐसे, या फिर इसके डिफरेंट तरीकाकार हैं। 8:30 AM / 1 PM लिखा, तो 08 और 30 PM, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको एक और तरीके से भी जान सकते हैं कि यहाँ पर देखें एक
कॉलम ये बना, दूसरा कॉलम ये बना, तो ये दूसरे कॉलम में लिखा हुआ, ये तीसरे कॉलम में लिखा हुआ। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीक़ाकार हैं इसके। 8:30 AM/01:30 PM, और साथ साथ आप लिख लें मॉर्निंग और इवनिंग, स्लैश दें, इधर लिखें आप मॉर्निंग और स्लैश, और यहाँ पर लिख लें इवनिंग। ठीक है, अब ये लिखने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर होम प्रेस करते हैं, स्पेस बार से हम इसको आगे ले आते हैं, यहाँ पर आगे ले आया, पीछे ले जाते हैं, यहाँ पर रखते हैं, इसको हमने कॉपी किया, कंट्रोल-C से कॉपी, और यहाँ पर हम एंटर। अच्छा, ये वैसे मैंने जूम ज़्यादा किया, ठीक है, ये लिखा हुआ छोटा ही लिखा हुआ है, ये देखें ज़रा, तो ये जूम ज़्यादा किया होता है इसलिए बड़ा आपको दिख रहा है, वैसे है छोटा सा करके लिखा हुआ है 10 साइज़ में। कंट्रोल सेलेक्ट किया, यहाँ तक कंट्रोल-C सेंटर की कॉपी किया, नीचे आया और कंट्रोल-V से पेस्ट और कंट्रोल-V से पेस्ट। तो इन दोनों को मैं ऐसे ना आगे ऐसे मैं लेकर जा सकता हूँ, ऐसे स्लैश देकर इधर रखा, इधर, और दूसरे को भी हम स्पेस बार से आगे ले जाएंगे। तो ये मैंने ऐसा करके कुछ रख दिया, और इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से इसको हमने सेंटर कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हम इसका एंटर ख़त्म कर देते हैं, तो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ गया। इसकी हाइट थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसकी विड्थ हम बढ़ा सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे हमने बोल्ड कर दिया, और इसको हम कर देंगे बोल्ड, कंट्रोल-V से बोल्ड हो गया। ये कंट्रोल-V से ना ही करें, मेरे ख्याल से इसका जो साइज़ फ़ॉन्ट रखा हुआ है वो कैलिबरी रख लें तो बेहतर है, और इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर दिया। ठीक हो गया, तो ये मैंने कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर लिखना है डेट, और इन दोनों कॉलम्स को मर्ज किया हुआ है, और यहाँ पर लिखना है डेट एंड डे। तो मैंने क्या, यहाँ पर आया, यहाँ पर लिखा डेट और स्लैश इंटर डे, यहाँ पर आया, और मॉर्निंग सेशन, क्योंकि इन दोनों को एक ही कॉलम में लिखा गया है, इन दोनों कॉलम्स को हम मर्ज करके एक सेल बना देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट किया, लेआउट के अंदर आया, मर्ज कर दिया, और इधर मैं लिखता हूँ मॉर्निंग सेशन, इधर मॉर्निंग सेशन, एंटर किया, 9 AM to 12 noon PST। तो ये आप 9 PM to 5 और यहाँ पर आप PM लिख दें। अब इन तमाम लिखाई को हम सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, इसका साइज़ मैंने ये रखा, इसको मैं लेआउट के अंदर जाकर यहाँ से सेंटर कर दूंगा, और कंट्रोल-V से यहाँ होम में जाकर यहाँ से हम बोल्ड कर देंगे। तो ये भी हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे, तो ये ऐसे हमारा बन चुका है। ठीक है, अब ये लिखने के बाद अब नीचे ये डेट्स, ये जितनी भी होंगी, डेट में एक लिखूंगा, बाकी सब कॉपी पेस्ट करूंगा, ये एक लिखूंगा, बाकी सब कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पर ये खाली छोड़ दूंगा, फिर जो मर्ज है उसको मर्ज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये बनाने की कोशिश करता हूँ मुकम्मल। तो यहाँ पर मैंने अब ये डेट लिखनी है 7/4/2023, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से नीचे से खींच के मैं ऐसे कुछ कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा 27-4-2023 और एंटर कर दिया, और एंटर करके नीचे लिखना है थर्सडे। तो मैंने इसको यहाँ पर कैप्स लॉक ऑफ कर दूंगा, बस इजी, आपने भूलना नहीं है, कैप्स लॉक आपको शिफ्ट थर्सडे लिखें, और इसको सेंटर में करना है अगर आप लोगों ने, तो या सारे को तो सेलेक्ट करें, और इन सब को लेआउट में जाकर यहाँ से इसको सेंटर रख दें, तो ये सेंटर से आ जाएगा भैया, ये देख लें ज़रा। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा कम करना है, तो मैं यहाँ पर जाकर इसका साइज़ मैं यहाँ से इतना कम कर दूँगा। ठीक है, और बाकी जो है इसका साइज़ आप लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा देना है, इसको सेलेक्ट कर देना है, और इसको इतना रख दें बस। ठीक है, तो ये ऐसे करके हो जाएगा। बाकी को आप इस तरह थोड़ा सा पीछे ले जाएं, आगे ले जाएं, इसको यहाँ तक रख दें, इसके बीच में, यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ये सारी सेटिंग बाद की है। एंटर कर दें, और यहाँ पर मैं इवनिंग लिखें और स्लैश डाल दें, एंटर करें, और इसको आप आगे ले जाएं इधर, और ऐसे ही इसको भी आप इधर लें। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है आपने, यहाँ लिखा हुआ है देखें कि 1 2 मतलब केमिस्ट्री, और नीचे कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस, इनके साथ बुलेट्स एंड नंबरिंग भी है 1 2 और ये 3 करके, ये नीचे 1 2 है और ये है 3। तो इसके लिए आपने एक काम ये करना है कि इस सेल को आपने मर्ज कर देना है ऐसे, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मर्ज सेल, आपने कर दिया मर्ज।
या मर्ज ना भी करें। अच्छा, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है आपने कि केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, और इस तरफ आपने लिखना है जनरल साइंस। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा केमिस्ट्री, ये शिफ्ट केमिस्ट्री, मैं साथ साथ वो नहीं डाल रहा, ठीक है, और कोर्स कोड वगैरह, टाइम जनरल, टाइम बचाना है तो जनरल साइंस लिखा। और इस तरफ आकर मैंने क्या लिखा, जनरल साइंस या कुछ भी, इधर भी मैंने लिखा जनरल साइंस 2, और ये हम कर देते हैं इसका, ये चलो ये जनरल साइंस 1 है। अच्छा, इसके लिए मैं बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई करूँगा, इसको सेलेक्ट किया और बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई करने के लिए मैं आऊँगा इंसर्ट में, और सॉरी होम में, और यहाँ पर है बुलेट्स 1 2 3 मैंने अप्लाई कर दिए। तो देखें ये मैंने 1 2 3 अप्लाई इस पर कर दिए। इसकी बाकी अलाइनमेंट जो है ना सारी की सारी आपने नीचे आना है इस तरह, चेंज लिस्ट स्टाइल, और या फिर इसकी शॉर्टकट की है आल्ट ओ एन में जाकर इसका कस्टमाइज़ में जाकर ये सारी कहानी आपने देखें। यहाँ पर अभी सेंटर्ड है तो इसको आप यहाँ से लेफ़्ट कर दें, ओके कर दें, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर खिसक जाएंगे, या दोबारा आप कर दें तो हो जाए। तो ये केमिस्ट्री मैंने लिख दिया 1 2 3 इंटर करके ऐसे, और इसकी अलाइनमेंट आप बाद में भी रख सकते हैं, लेआउट में जाकर यहाँ से लेफ़्ट अलाइन कर दें, इसको सेंटर कर दें, ऐसे ये आप इसकी अलाइनमेंट भी रख सकते हैं। और अभी आपने इसके दरमियान का जो ये है ये लाइन हटानी है, तो इस लाइन को हटाने के लिए आप जस्ट बीच में ना ये इरेज़र लें और इस पर क्लिक करते हैं तो ये लाइन हट जाएगी। अगर ये काम नहीं करना, हटानी नहीं है, ये एक रो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका तरीक़ाकार ये है, इसको एस्केप करूँगा, इसको पहले मैं कर दूँगा सेलेक्ट, इन दोनों रोज़ को कर दूँगा सेलेक्ट, और डिज़ाइन में जाना है, और यहाँ पर जो बॉर्डर है वो आपने क्या करना है, नो बॉर्डर कर देना। तो जब नो बॉर्डर कर देंगे तो ये आपके बॉर्डर हट जाएंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक और तरीकाकार है कि यहाँ पर जाएँ और यहाँ पर क्लियर कर दें तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। मगर ये सारा क्लियर हो गया तो हमने यहाँ पर सिर्फ जस्ट जिसको सेलेक्ट किया उसको हम क्लियर कर देंगे, और देन हम आएंगे लेआउट में, और यहाँ से ड्रा टेबल है, इधर क्लिक कर देंगे, इधर क्लिक कर देंगे, इधर क्लिक कर देंगे, इधर क्लिक, सॉरी इधर क्लिक, इधर क्लिक, इधर, और इधर हम कर देंगे स्लैश। और अब आप जाकर देखिए कंट्रोल F2 में इनके दरमियान में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बाकी अलाइनमेंट सारी वही उसी तरीक़ाकार में होंगी। बाकी अगर मैंने नीचे ये बनाना है तो ये बनाने के लिए वही तरीक़ाकार है कि मैं यहाँ पर आता हूँ, इसी को मैं नीचे कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आया पेस्ट, और यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखने हैं। मिसाल मैं क्या क्या नाम रख सकता हूँ, इसको पहले हम कर देंगे सेलेक्ट, आल्ट ओ एन में जाकर रीस्टार्ट नंबरिंग, कस्टमाइज़ में जाकर इसको हम लेफ़्ट अलाइन कर देंगे, ओके कर देंगे पहले, और तो ये आ जाएगा सारा। या फिर हम एक और काम करते हैं कि पहले हम लिखते हैं फिज़िक्स सिविक्स में, मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिज़िक्स, ठीक है, और सिविक्स, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, और साइंस। इस तरह मैं लिख रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इस्लामियात, और सोशल, और स्टडीज़, और फिर इंग्लिश मैंने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी चलिए इधर लिख लेते हैं, इधर हम लिखते हैं केमिस्ट्री और इंग्लिश मैथ साइंस के साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा, चलें हम इधर लिखते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। अब ये लिखा, और इनके लिए भी मैं अप्लाई करूँगा, सेलेक्ट करूँगा पहले इन दोनों सेल्स को, और जाऊँगा लेआउट के अंदर या होम में, यहाँ पर है नंबरिंग, तो मैंने नंबरिंग अप्लाई कर दी, ये वाली नंबरिंग, ठीक है, कोई सी भी नंबरिंग आप अप्लाई कर लें, ये डिफरेंट स्टाइल हैं इसके। तो मैंने ये नंबरिंग अप्लाई की, और 1 2 3 4 5 जिस तरह यहाँ पर देखें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आ रहे हैं, तो बाकी वही तरीकाकार है कि इसको हम पहले कर देंगे सेलेक्ट, लेआउट के अंदर गए, डिज़ाइन में नो बॉर्डर कर दिया, नो बॉर्डर, और नो बॉर्डर के बाद फिर आपने आना है यहाँ पर ड्रा टेबल, और इस पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक कर देना है, इस पर ही थोड़े से इसके डिफ़िकल्ट है। बाकी आप F7 बटन प्रेस करें, इसको हटा दें, इसको हटा दिया, ओके कर दिया। तो ये करते 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 आपका ये सारा ऐसे ही एज इट इज़ आपका नीचे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हमने यहाँ तक बनाया,
फिर अगर हमने ये बनाना है, ये सारे का सारा बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही चीज़ अगर हम सेम नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो वही आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आए टैब 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 से आगे गए। ठीक है, अब अगर मैंने यही डेट यहाँ पर नीचे डाल दी, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से नीचे पेस्ट किया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्लोज डे, तो ये हम क्या करेंगे, इन तमाम को सेलेक्ट करेंगे, लेआउट के अंदर रहेंगे और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको मर्ज, और इसे भी कर दूंगा मैं यहाँ से मर्ज, और इधर भी कर दूंगा कंट्रोल वी, इधर मैं लिख दूंगा क्लोज्ड डे, और डाउन एरो करके इधर भी लिख दूंगा क्लोज्ड डे। अब क्लोज डे जो है वो बीच में लिखा हुआ है कैप्स, इन दोनों को हम सेलेक्ट कर देंगे, लेआउट के अंदर आएंगे, यहाँ सेंटर कर देंगे, होम में जाएंगे और यहाँ से हम इसको अपर केस कर देंगे, बोल्ड से बोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से, इस तरीके कार का हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल F2 किया, यहाँ पर आया, तो ये देखें यहाँ पर क्लोज डे और क्लोज डे। इसके अंदर मज़ीद वर्किंग हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बेजर कॉन्सेप्ट यही है कि हम नीचे आते जाएंगे, बाकी वही तरीक़ाकार है। ये देखें नीचे आते जाएं आते जाएं आते जाएं, लिखते जाएं। और अगर मैं इसी कोई कोशिश करता हूँ, इसको अगर डिलीट करना है, मिसाल मैंने इसको डिलीट करना है, तो लेआउट के अंदर आएंगे और यहाँ से डिलीट रोज कर देंगे, तो सारे का सारा टेबल डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि यही नीचे कॉपी पेस्ट करता जाऊँ, तो फिर मैंने उसको सारा डिलीट कर दिया और नीचे आऊँगा, यहाँ पर कर्सर रखूँगा, कंट्रोल वी कर दूँगा, तो उसी की कॉपी बनकर आ जाएगी। फिर मैं कहता हूँ कि एक और कंट्रोल वी कर दिया, फिर कंट्रोल वी कर दिया, ऐसे ना कंट्रोल वी कर दिया, फिर मैं इसकी कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और फिर नीचे आया और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, फिर कंट्रोल वी कर दिया, और इसी तरह फिर इसको कंट्रोल सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी, नीचे आया, कंट्रोल वी कर दिया। तो ये देखिए हमारा इस तरह का जो सिंपल सा जो प्रोजेक्ट था, Alt V U करें तो हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर और ये अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग कम करनी है अभी भी इसके अंदर, तो आप जा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर जाएँ पैराग्राफ में, इनके दरमियान लाइन स्पेसिंग 0 कर दें, लाइन स्पेसिंग यहाँ से आप बिल्कुल सिंगल मार दें, ओके कर दें, तो हो जाएगा। थोड़ा इनके दरमियान कर दें तो थोड़ा सा बेहतर है। Alt OP में जाकर देखें, सिंगल ओके ही है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सेंटर कर सकते हैं, स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। अगर स्पेसिंग बढ़ाते हैं इनके दरमियान यहाँ पर, तो सेलेक्ट करें, Alt OP में जाएं और इसको यहाँ से डबल कर दिया, ओके कर दिया, तो इनके दरमियान डबल स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करते 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 हमने ना नीचे तक ये सारे का सारा प्रोजेक्ट बना लेना है। ये हमारा फुल फ्रेश प्रोजेक्ट बन गया ऐसे करके, और अगर आप एक और कंट्रोल वी करते हैं तो दोबारा एक और बन जाएगा। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है टेबल बनाने का। अगर फ़ॉन्ट स्टाइल कम करना है, इसके अंदर कलरिंग करनी है, तो लेआउट डिज़ाइन के अंदर जाएं, मज़ीद इसको आप खूबसूरत बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, आपने इसके अंदर ये डिज़ाइन कर दिया, कलर कर दिया, तो ये सारे का सारा कैप्स लॉक ऑफ कर दें, बाकी सारी चीज़ें। तो हमारा देखें, हमने फ़ॉन्ट दिया, फ़ॉन्ट का स्टाइल दिया, अलाइनमेंट दी, लाइन स्पेसिंग दी, तो करते करते या इनके दरमियान भी हम लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चूँकि की नहीं है, इनके दरमियान भी हम Alt OP में जाएं तो हम सिंगल चलें, ओके की है, तो यहाँ पर नीचे आए, ये सारे का सारा जो स्टेप्स थे, तरीक़ाकार थे बनाने के, तो आप भी इनको ऐसे बनाएं। अच्छा, ये लाइन के दरमियान ख़त्म करनी है, तो वही तरीक़ाकार है, लेआउट के अंदर जाएं और पहले आप सेलेक्ट करें, ठीक है, इनको सेलेक्ट करें, डिज़ाइन में जाएं, इनको आप नो बॉर्डर कर दें, तो इनको भी आप सेलेक्ट करें, यहाँ से नो बॉर्डर कर दें, और जिन जिनको बॉर्डर देना है उनके लेआउट के अंदर जाकर ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके इसको क्लिक और इसको क्लिक, इस पे क्लिक, इस पे क्लिक, ऐसे। ठीक है, और यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, और ऐसे इधर क्लिक, फिर इधर, फिर इधर। ठीक हो गया, बीच वाले बॉर्डर्स नहीं लगाने। फिर यहाँ क्लिक, यहाँ और यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है, आप क्लिक कर दें राइट साइड पे भी। तो यहाँ पर एक और रह गया, ये भी राइट साइड पे, राइट साइड पे और राइट साइड पे, ऐसे। तो हमारा ऐसा करके ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा तैयार। कंट्रोल F2 करें तो हो, लो जी भैया, ये जी हमारा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट हो गया तैयार। हमने टेबल के यूज़ किया, कैसे किया, सारा तरीक़ाकार मैंने बताया।
बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे अप्लाई की है, और लाइन स्पेसिंग, ये पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सारे का सारा आप इसको अच्छे से तसल्ली से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट था इसको बनाकर ही आप लोग बाद में शेयर कर दें। लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग का ही कमाल है सारा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये प्रोजेक्ट जो है आसान लगा हुआ होगा और चीज़ें इंशाल्लाह बनाएंगे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।